न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड आने का निमंत्रण दिया है। ये न्योता उन्होंने ऑकलैंड में विश्व संभावना कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिया, जो NID फाउंडेशन और इंडियन वीकेंडर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम पुरस्कारों का एक हिस्सा था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस मॉडल और सफल शासन पर आधारित 2 पुस्तकों का अनावरण भी किया गया। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी मौजूद थे। The relationship between New Zealand and India dates back many decades, but I think the most important part of our relationship is the connection between our people. We have a significant Indian community here in New Zealand that makes a huge contribution, and of course, Prime Minister Modi would be most welcome to visit. Here's a standing invitation to come and see us and to come and see the diaspora here. अपने संबोधन में अर्डर्न ने कहा कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच बहुत सी चीजें एक जैसी हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत मजबूत रहे हैं और आने वाले समय में आपसी साझेदारी की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कह दिया, न्यूजीलैंड और भारत बहुत सी चीजें साझा करते हैं। दोनों देश हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए संजीदा हैं और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र में रुचि रखते हैं। हम जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता साझा करते हैं और विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लिए सम्मान रखते हैं। आज जैसे मौके न केवल हमारे आपसी संबंधों को गहरा करते हैं, बल्कि हमारी आकांक्षाओं को भी आगे बढ़ाते हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। उनके नेतृत्व में भारत ने खुद को एक ऐसे वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है जिस पर सभी देशों की नज़र है। विदेश मंत्री ने कहा कि लैंगिक भेदभाव को मिटाने से लेकर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक, हर घर में LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाने और हर महिला को कौशल विकास के जरिए मुहैया करवाने तक, बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन से आम देशवासियों को सशक्त करने से लेकर भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने तक, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वास्तव में महाशक्ति में बदलने के लिए अथक प्रयास किए हैं। Prime Minister Narendra Modi was completing 20 years continuously as a head of government. This was putting together both his state and his federal tenures. And in democratic politics, this is not a small achievement, because it requires successive mandates from the people. Indeed, from the time that Prime Minister Modi entered electoral politics, he has never lost. So we were asked to reflect not just on his political success, but the change that he embodies for India. And that is the volume that we present to you today. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों को बड़े सपने लेना और वो सपने साकार करना सिखा दिया है। आज़ादी के 75 साल की सेलिब्रेशन अमृत महाउत्सव के रूप में कर रहा है और हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर ने भारत को अमृत काल, आने वाले 25 साल जब इंडिया अपने 100 साल पूरे करेगा, तो अमृत काल का एक विजन दिया है। तो कैसी लगी आपको ये खबर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।